Hi everyone, welcome to the sociology class. So today we are continuing with our unit 6 of IGNU series that we were doing, and if you don't know where are all the lectures that I have already taken on IGNU material, here is the playlist link that you can go and see all the lectures. Okay, so this is part 1 because I don't want to make very lengthy videos, so I have separated into two parts. Okay, so let's get into the lecture. Now, we are going to understand in this lecture what is marriage. सिंपल टर्म्स में तो सबको ही पता है कि मैरिज क्या होता है ना, शादी. इन हिंदी वी कॉल इट, बट सोशियोलॉजिकली इट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, हम लोगों ने पहले ही देखा है कि सोशल इंस्टीट्यूशन कितने होते हैं और कौन कौन से मेजर होते हैं, एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस की क्या वैल्यू होती है सोसाइटी में और स्पेशली इन द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैरिज क्या होता है और हम सोशियोलॉजी में मैरिज को किस तरीके से पढ़ते हैं. ठीक है, सो सी दिस पॉइंट. मैरिज इज एन इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी. मैरिज एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सल है. यूनिवर्सल मीन्स इट इज फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ सोसाइटीज. कोई भी सोसाइटी हो, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, हर जगह आपको हर जगह आपको मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो दिख जाता है. ठीक है, as a social institution it provides a recognized form for entering into relatively enduring heterosexual relationship for bearing and rearing of children. तो इसमें हमें दिखता है ज्यादातर मैरिजेस में that there is heterosexual relationships, means one male and one female. ठीक है, heterosexual means opposite sex. Okay, it is thus primarily a way of regulating human reproduction. ये एक तरीका है human reproduction को चलाने का, रेगुलेट करने का. ठीक है, the right of sexual relationship that universally accompanies marriage provides legitimization to the children born in wedlock. This legitimacy is of great importance in the matter of inheritance and succession. तो जो दो लोगों का जो भी मैरिज की वजह से जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, देन दे गिव बर्थ. ओके, सो उनके जो बच्चे होते हैं, देयर चिल्ड्रन आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये इनहेरिटेंस और सक्सेशन कॉन्सेप्ट है, इसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, है ना, बिकॉज दे वी कैन से दैट ये जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, है ना. जो भी मैरिज, अगर दो लोग मैरिज के बेसिस पे एक रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, सो देयर चिल्ड्रन will continue what they had, है ना, their legacy we can say. So ये inheritance और succession का concept को बहुत ज़्यादा support करता है marriage का institution. Through marriage there comes into existence the family. Marriage की वजह से ही family का concept हमें दिखाई देता है. A relatively stable social group. और family क्या है? एक stable social group है that is responsible for the care and training of children. फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी की वजह से चिल्ड्रन का केयर और उनकी ट्रेनिंग हो पाती है ताकि वो सोसाइटी में एक प्रॉपर वे में अपना लाइफ को जी पाए. ठीक है, इन ऑल दीज रिस्पेक्ट्स मैरिज हैज हिस्टोरिकली प्रोवाइडेड द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नेसेसरी फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ सोशल मेंबर्स एंड देयरबाय हैज बीन मीटिंग द इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट्स ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल एंड सोसाइटीज कंटिन्यूएंस. मैरिज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंटिन्यूएंस के लिए. सोसाइटी में चीजें चलती रहती हैं एक वे में. ठीक है, जैसे सम लेट्स से दे वर अ ग्रुप. ठीक है, ये हैं ग्रैंड पेरेंट्स एंड दीज आर पेरेंट्स. ठीक, इनके बच्चे हैं ये. ठीक है, सम डे दीज पीपल विल डाई, देन दे विल कंटिन्यू, देन देयर किड्स विल कंटिन्यू, ऐसे ऐसे करके सोसाइटी कंटिन्यू होती रहती है. ठीक है, तो मैरिज और फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी के कंटिन्यूएंस में, यानी सोसाइटी एक ही तरीके से चलती रहे, इसके लिए मैरिज और फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है. लोगों का रिप्लेसमेंट होता रहता है, मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, बट वो जो इंस्टीट्यूशन है दैट कंटिन्यूज ऑन. ओके, इन सम सोसाइटीज, पर्टिकुलरली इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न सोसाइटी, the chief aim of marriage is not only procreation but companionship, emotional, psychological support are equally emphasized. तो
मॉडर्न मैरिजेस में हमें ये देखने को मिलता है, जो कि वेस्टर्न सोसाइटीज में ज्यादातर, कि चीफ जो एम यानी मेन एम जो होता है, चीफ मीन्स मेन एम, तो मेन एम जो मैरिज का होता है वो सिर्फ प्रोक्रिएशन नहीं होता है। प्रोक्रिएशन मीन्स रिप्रोड्यूसिंग, प्रोक्रिएशन मीन्स रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो जो मेन मकसद कह सकते हैं मैरिज का, वो ये नहीं होता है कि सिर्फ प्रोक्रिएट करना है, बट कंपेनियनशिप होनी चाहिए, दो लोगों के बीच में एक फ्रेंडशिप जैसा होना चाहिए, इमोशनली सपोर्ट होना चाहिए, साइकोलॉजिकली सपोर्ट होना चाहिए। मीन्स दैट इमोशनल सपोर्ट, आपके मेंटल पीस में फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमें फैमिली से मिलता है। तो ये सारी चीजें मॉडर्न इंडस्ट्रियल थिंकिंग या कह सकते हैं पर्सपेक्टिव में हमें देखने को मिलता है कि मैरिज सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रिएशन या रिप्रोड्यूसिंग पे फोकस नहीं करता है, बट वहाँ पे कंपेनियनशिप, इमोशनल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी आ जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द आइडिया ऑफ कंपेनियनशिप इन मैरिज एज अ मेन फीचर हाउएवर इज अ रीसेंट डेवलपमेंट। तो ये जो कंपेनियनशिप का जो बात आ गई है मैरिज में, ये बहुत ही रीसेंट है, पहले ये सब नहीं होता था, ठीक है। For the major part of human history, all societies have emphasized marriage to be a social obligation. ज्यादातर सोसाइटीज में हमें देखने को मिलता है कि मैरिज एक सोशल ऑब्लिगेशन है। सोशल ऑब्लिगेशन मीन्स जो हमें सोसाइटी बताता है दैट वी हैव टू डू, ओके, कंपल्सरी। ऐसी चीजें जो सोसाइटी की तरफ से कंपल्सरी हो जाती हैं, ठीक है, कि जब शादी करना ही करना है, ओके, कोई उसमें हमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सब करते हैं, सो वी हैव टू डू इट, ठीक है। तो इस तरह की चीज भी हमें देखने को मिल जाती है। Historically, marriages has been found to exist in a wide variety of forms in different societies. Marriage हमें सारी अलग-अलग सोसाइटीज में अलग-अलग तरीके से दिखती है, ठीक है। It has been found to perform different functions, और सारी फैमिलीज के कुछ ना कुछ different functions होते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। There is endless variety in concerning marriage. मैरिज के कॉन्सेप्ट में बहुत सारी वैरायटी है, और कुछ वैरायटी तो हम लोग आज के लेक्चर में ही देखने वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फॉर्म्स ऑफ मैरिज, मींस वैरायटीज या कह सकते हैं टाइप्स, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स दैट कैन लेजिटिमेटली इंटर इनटू मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनी मींस मैरिज, वी हैव टू फॉर्म्स ऑफ मैरिज। तो दो तरह का मेन हमें दिखता है मैरिज, वन इज मोनोगैमी एंड सेकेंड इज पॉलीगैमी, ठीक है। ये वाला चार्ट आपको देखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैरिज के दो पार्ट्स होते हैं, पॉलीगैमी एंड मोनोगैमी, ठीक है। मोनोगैमी के फर्दर दो पार्ट होते हैं जो अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे नहीं मेंशन है। एंड पॉलीगैमी के दो होते हैं, पॉलीजिनी एंड पॉलिंड्री, ठीक है। फिर पॉलिंड्री के भी दो होते हैं, फ्रेटर्नल एंड नॉन फ्रेटर्नल। मोनोगैमी के दो पार्ट कौन से होते हैं, प्लीज लेट मी नो इफ यू नो, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कौन से दो पार्ट्स होते हैं मोनोगैमी के, ठीक है। नाउ मोनोगैमी रिस्ट्रिक्ट्स द इंडिविजुअल टू वन स्पाउस एट अ टाइम। वन स्पाउस मींस आप एक टाइम पे एक ही इंसान से शादी कर सकते हैं, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम एट एनी गिवन टाइम अ मैन कैन हैव ओनली वन वाइफ एंड अ वुमन कैन हैव ओनली वन हस्बैंड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मोनोगैमी का सीधा सीधा मतलब होता है कि एक मैन एक ही वुमेन से एक टाइम पे शादी कर सकता है, और एक वुमेन एक टाइम पे एक ही मैन से शादी कर सकता है, ठीक है। Monogamy is prevalent in all societies and is almost the universal form in all modern industrial societies. तो मोनोगैमी हमें सारी ही ज्यादातर इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में देखने को मिल जाता है, एंड ये बहुत ही ज्यादा प्रिवलेंट है। इवन यू कैन सी, अपने आसपास भी देखो अगर, तो तुम्हें मोनोगैमी ही दिखेगा, वेयर अ मैन कैन मैरी वन वुमन एंड अ वुमन कैन ऑल्सो मैरी ओनली वन मैन, ठीक है। इन मेनी सोसाइटीज इंडिविजुअल्स आर परमिटेड टू मैरी अगेन ऑफन ऑन डेथ ऑफ फर्स्ट स्पाउस और आफ्टर डिवोर्स। कई जगह पे ये भी देखा जाता है कुछ सोसाइटीज में, दैट इफ योर पार्टनर इज डेड then also you can marry another, or you had divorce then also, but they cannot have more than one spouse, but आप एक से ज्यादा एक टाइम पे नहीं रख सकते, ठीक है। such a monogamous marriage is termed as serial monogamy। तो ये जो एक वाला कॉन्सेप्ट है, एक पार्टनर वाला, इसको हम लोग सीरियल मोनोगैमी कहते हैं, ठीक है। मोस्ट वेस्टर्न सोसाइटीज प्रैक्टिस सीरियल मोनोगैमी। सो बहुत सारे वेस्टर्न सोसाइटीज में हम लोग सीरियल मोनोगैमी देखते हैं, ओके। A society may also practice straight monogamy। तो अभी हम लोगों ने देखा पहला टाइप क्या हो गया, सीरियल मोनोगैमी, एंड ये स्ट्रेट मोनोगैमी।
कई सोसाइटीज में हमें स्ट्रेट मोनोगैमी दिखती है जहां पे रीमैरिज नहीं अलाउ होती। तो जिस मैरिज में रीमैरिज नहीं अलाउ होती है उसे हम लोग स्ट्रेट मोनोगैमी कहते हैं, ठीक है। मोस्ट अपर कास्ट हिंदू फीमेल्स वर ऑब्लाइज्ड टू फॉलो द नॉर्म ऑफ स्ट्रेट मोनोगैमी। तो हिंदू फीमेल्स जो है बहुत सारे अपर कास्ट को जो बिलोंग करते हैं वहां पे हमें स्ट्रेट मोनोगैमी देखने को मिलता है। प्रायर टू द इनैक्टमेंट ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट, एज अनटिल देन विडोज वर नॉट अलाउड टू मैरी अगेन। तो जब से ये वाला एक्ट आ गया है तब से चीजें चेंज हो गई हैं, बट उसके पहले अगर इफ समबडी इज विडो तो वो दूसरा शादी नहीं कर सकता था, ठीक है। there was no concept of remarriage and that is why it was called straight monogamy. So if I ask you which type of marriage does not allow remarriage, तो वो हो जाएगा straight marriage, sorry straight monogamy, ठीक है। in they were allowed to remarry after their spouse death. अगर आपका spouse का death हो जाता है then they were allowed to remarry. However in some lower caste, किसी किसी lower caste में widow remarriage was permitted. widow remarriage जो है permitted था। In such a remarriage, usually the deceased husband's brother was considered a preferred mate. ज्यादातर क्या होता था कि if my husband died, then उनके जो ब्रदर होंगे उनको कंसीडर किया जाएगा कि उन्हीं से शादी करा जाएगा, ठीक है। दिस प्रैक्टिस हेल्प कीप प्रॉपर्टी विद इन फैमिली। इससे क्या होता था कि फैमिली की जो प्रॉपर्टी है वो फैमिली में ही रहती थी। तो इसे कहते हैं लेविरेट मैरिज। इस टाइप ऑफ मैरिज को क्या कहते हैं? लेविरेट मैरिज। व्हेन वाइफ मैरीज ब्रदर ऑफ द husband who has died. Okay, now we will understand what is polygamy. Polygamy denotes marriage to more than one mate at a one time. Okay, one mate at one time. इसका क्या मतलब है? अभी हम लोग मोनोगैमी में देख रहे थे कि यू कैन मैरी वन पर्सन एट अ टाइम, बट यहाँ पे क्या है कि एक बार में कई भी हो सकते हैं। इट्स डेफिनेटली ओके। एक टाइम पे अगर आप बहुत सारे आपके मेट्स हैं, इट्स फाइन, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं पॉलीगैमी एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ ईदर। तो पॉलीगैमी दो तरह से होती है। पहला पॉलीजेनी, जहाँ पे वन हस्बैंड होता है और बहुत सारे वाइफ्स होते हैं, ठीक है। और पॉलिंड्री क्या होता है? जहाँ पे वन वाइफ होता है और बहुत सारे हस्बैंड होते हैं, ठीक है। While monogamy is permitted in all societies, polygamy in the form of polygyny is preferred from several societies. तो जो मोनोगैमी है वो बहुत सारी सोसाइटीज में परमिटेड है, पर जो पॉलीगैमी है वो कहीं कहीं पे प्रेफर की जाती है, ठीक है। और पॉलीगैमी पॉलीजिनी ज्यादातर सेम होता है, ठीक है। Murdoch's research, based on an analysis of 283 societies, revealed that 193 of these were characterized by polygyny. तो मुर्डॉक ने एक रिसर्च किया था 283 सोसाइटीज पे, ठीक है, जिसमें से 193 जो थी वो क्या थी? पॉलीजिनी, एंड 43 थी मोनोगैमस, ओके, और 2 थी जो कि पॉलिंड्री थी। Preferential rules for the choice of wives husbands are followed in some polygamous society. कुछ polygamous societies में हमें preferential rules देखने को मिल जाते हैं where you are free to choose your husband and wife. In certain societies, males marry the wife's sister and females their husband. ज्यादातर में हमें ये देखने को मिल जाता है that मेल होता है वो वाइफ के सिस्टर्स से मैरी करता है एंड जो फीमेल होती है वो हस्बैंड के ब्रदर्स से मैरी करते हैं। Such marriages are termed as sororal polygyny. तो इस टाइप के मैरिजेस को हम कहते हैं sororal polygyny and fraternal polyandry. Okay? Now, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। Here is one man and one female, and यहाँ पे one man and बहुत सारा females. तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? A को क्या बोलेंगे and B को क्या बोलेंगे? प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। Now this is the last topic of today's lecture, rules of endogamy and exogamy. ठीक है, तो अब हम लोग एंडोगेमी और एक्सोगेमी को समझ लेते हैं थोड़ा सा। All societies have prescription and proscriptions regarding who may or may not marry. कुछ पहले से हमें प्रिस्क्राइब करके बता दिया जाता है कि किससे हम शादी कर सकते हैं, किससे नहीं। In some societies, these restrictions are subtle, while in some others, individuals who can or cannot marry are more explicitly and specifically defined. कहीं कहीं पे हम लोगों को बहुत ज्यादा एकदम स्ट्रिक्टली बता दिया जाता है किसी किसी सोसाइटीज में, और किसी किसी में नहीं भी बताया जाता है, मतलब चलता है, इतना कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होती। बहुत सारी सोसाइटीज में काफी स्ट्रिक्टनेस भी होती है। फॉर्म्स ऑफ मैरिज बेस्ड ऑन रूल्स गवर्निंग एलिजिबिलिटी इन एलिजिबिलिटी ऑफ मेट्स इज क्लासिफाइड एज एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। कौन एलिजिबल है किसके लिए, किससे आप लोग मैरी कर सकते हो, इस तरह के रूल्स को हम लोग पढ़ते हैं एंडोगैमी और एक्सोगैमी के थ्रू। नाउ सी व्हाट इज एंडोगैमी।
Endogamy requires an individual to marry within a culturally defined group which he or she is already a member of. ठीक है, तो जिस भी ग्रुप के आप हैं, आप उसी में शादी कर सकते हैं. जैसे अगर आपका कास्ट कुछ है तो आप उसी कास्ट में शादी कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड इंडोगेमी. यानी अपने ही ग्रुप के अंदर आपको शादी करना पड़ेगा, बाहर आप नहीं कर सकते. एक्सोगेमी में क्या होता है? द रिवर्स ऑफ इंडोगेमी. इंडोगेमी का एकदम उल्टा. दैट रिक्वायर्स इंडिविजुअल टू मैरी आउटसाइड. तो एक्सोगेमी में आप अपने ही ग्रुप में शादी नहीं कर सकते, आपको बाहर करना पड़ेगा. और इंडोगेमी में आप अपने ग्रुप में कर सकते हैं. ठीक है, तो इंडोगेमी को याद करने के लिए आप दो वर्ड्स ले लो, इनसाइड, ठीक है, अपने ही ग्रुप के अंदर आप मैरी करोगे, और एक्सोगेमी में आउटसाइड, यानी आप इनसाइड नहीं कर सकते, आप अपने ग्रुप में शादी नहीं कर सकते. ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स.